महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। षष्ठम अध्याय में सप्ताह विधि बताई कि महाराज यदि इस सप्ताह का अनुष्ठान करना हो तो कैसे करना हो, कैसे करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे बैठ करके इस कथा का अनुष्ठान सुनना चाहिए, ये सारी विधि बताई सनकादि कुमारों ने। सनकादि कुमार विधि बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले किसी ब्राह्मण को बुलाकर, देवज्ञ को बुला करके सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए। कहा महाराज सबसे पहला प्रश्न उठता है कि महाराज कितना खर्चा होगा। कथा तो हमें अच्छी लगती है, हम करवाना चाहते हैं, लेकिन खर्चा कितना होगा। तो सनकादि कुमार कहते हैं महाराज विवाहे यादृशम वृत्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक विवाह में कितना खर्चा होता है इतना तो कम से कम मान करके चलना चाहिए। कहा महाराज फिर सुंदर पत्रिका बनानी चाहिए, निमंत्रण पत्र सभी को भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ सुंदर अनुष्ठान होने जा रहा है, आप सभी आइए। वक्ता का चयन करना चाहिए, वक्ता कैसा हो, वक्ता का परिचय दिया महाराज। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। कहा महाराज लघ्वाहारा सुखावहा, यो मुख्य यजमान हो अथवा कहने वाले हो तो महाराज बड़ा कम भोजन करना चाहिए। इतना अधिक भोजन भी ना करें कि नींद आ जाए। कथा सुनने में सावधानी रखनी चाहिए। संत कहते हैं यदि हमारा जो मन है वो भगवान में नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा संसार की तरफ अधिक है, तो हमें कथा में आनंद नहीं आएगा। कथा में क्या आएगा तो नींद आ जाएगी महाराज। जो सावधानी पूर्वक कथा सुनता है, जो भगवान का भक्त है, उसे कथा में कभी नींद नहीं आती। संत कहते हैं महाराज लघु आहार करे, कम आहार पाए, लेकिन इतना कम भी ना पाए कि महाराज ध्यान जो है भोजन में ही रह जाए। कथा में बैठे बैठे केवल भोजन का ही ध्यान हो कि कब कथा विश्राम हो तो हम जाकर प्रसाद पाएं, खाना खाएं, ऐसा भी नहीं हो। कहा महाराज नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि उपवास रखा कि महाराज हम कुछ नहीं खाएंगे, तो यदि उपवास भी रखते हैं और मन यदि भोजन में लगा रहे तो फिर वह उपवास भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा भोजन पा लिया जाए। सनकादि कुमार तो कहते हैं घृतपानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। घी पी करके महाराज कथा को सुनना चाहिए। संत कहते हैं घी महाराज कहाँ पीना है, घी तो डॉक्टर ने कहा कि रोटी में भी नहीं लगाना, बीपी हाई हो जाता है, तो घी नहीं पी सकते हैं महाराज। तो कहा महाराज दूध पी करके, फलाहार करके, जिसको जैसा अच्छा लगे उस प्रसाद को पा करके कथा को सुनना चाहिए, इस अनुष्ठान का श्रवण करना चाहिए। कहा विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से विहीन है, जो वैष्णव नहीं है, उनसे ना कथा सुनना चाहिए और ना कथा करना चाहिए। कहा यदि महाराज सुनने वाले यदि गृहस्थ हो तो महाराज कथा विश्राम में 7 दिन के पश्चात हवन करना चाहिए। और यदि कोई विरक्त कथा के मुख्य यजमान विरक्त हो तो महाराज उन्हें गीता का पाठ करवाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए अंतिम में, लेकिन कम से कम 12 ब्राह्मणों को तो भोजन कराना ही चाहिए। इसके ऊपर जितना सामर्थ्य हो इतना कराना चाहिए। इस प्रकार जब महाराज कथा विधि की महिमा बताई, नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। सनकादि कुमार जब कथा सुनाए, नारद जी महाराज जी ने कहा धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परेहि। महाराज आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है, बड़ा सुंदर आपने मुझे इस कथा ज्ञान यज्ञ का उपदेश किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। संत कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ऐसा सुंदर संकीर्तन वहां प्रारंभ हुआ हरिद्वार में। यहाँ नारद जी महाराज कथा सुन रहे थे, सनकादि सुना रहे थे।
सुखदेव जी महाराज जी का उसमें आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। स्वर्गीय सत्येज कैलासे वैकुंठे न्यायम रस्तः अतः पिबंधु सद्भाग्या मामाम मुंचत करहिचित। कहा ये जो कथा है, कहा इसका रसास्वादन न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में है। ये कथा केवल हमें इस धराधाम पर ही प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को बार बार सुनना चाहिए।